नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 10 बूंदाक सहमति कार्यान्वयन करक लेल एमाले अध्यक्ष ओली भेलनि सहमत। सहमतिक मोडालिटी तय करबाक हेतु आइ बैसबला स्थायी कमिटीक बैस रहल अछि बैसार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष नेपाल सहितक नेता सभ बीच आंतरिक चर्चा। शनाखत के लेल भादो 9 गते निर्वाचन आयोग जेबाक अछि कार्यक्रम। बहुत समय से विवाद में रहल सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता के विवाद भेल अंत। विवाद समाधान समिति पेश केलक प्रतिवेदन। अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा करनिहार तालिबान राष्ट्रपति घानी आ उपराष्ट्रपति सालेह के देश फिरता अयबाक लेल केलक अपील। कयल जायत भव्य स्वागत। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम लेस्टर सिटी के केलक बृहद अंतर से पराजित। पूरा समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विघटित पार्टी एकता कार्यदल द्वारा तय कयल गेल 10 बूंदा के सहमति कार्यान्वयन करक लेल सहमत भेल छथि। एमाले सँ अलग भऽ कऽ नेकपा एकीकृत समाजवादी बनौनिहार माधव कुमार नेपाल के साथ नई देनिहार स्थायी कमिटी सदस्य सब संगे बालकोट में सोम दिन भेल बैसार में अध्यक्ष ओली कार्यदल द्वारा तय कयल गेल सहमति कार्यान्वयन करैत पार्टी कमिटी के 2075 साल जेठ 2 गते के अवस्था में फेर सँ आनबाक लेल तैयार भेल छथि। बैसार पश्चात संचारकर्मी के एहन प्रतिक्रिया दैत प्रवक्ता प्रदीप कुमार ग्रेवाली बैसार में स्थायी कमिटी 10 बूंदा के कार्यान्वयन में जोर देलक आ कार्यान्वयन के प्रक्रिया के तीव्रता के साथ आगू बढ़ाओल जात बतौलनि। 27 गते कार्यदलको तर्फबाट गरिएको 10 मुदे प्रस्ताव त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा चाहिँ बढी जोड दिनुभयो। छलफलले 10 मुदे प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको प्रक्रिया जुन अब सुरु पनि भइसकेको छ त्यसलाई अझ तीव्रता दिने यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। एकताक लेल प्रयास करैत एमाले सचिव योगेश भट्टराई पार्टी के एकताबद्ध करक लेल अपना जिम्मेवार रहलहुं प्रतिबद्धता अध्यक्ष ओली देलनि बतौलनि। मंगल दिन दोपहर 3 बजे बैसबला स्थायी कमिटी के बैसार सँ 10 बूंदा के कार्यान्वयन के लेल मिति सहित के कार्य योजना आनल जायत आ एहि के तुरंते बाद केंद्रीय कमिटी बैसार के आह्वान कऽ कऽ सहमति के परिष्कृत करैत कार्यान्वयन कयल जायत बतौलनि। 75 साल जेठ 2 गते कायम भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका केन्द्रदेखि प्रदेश जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र गाउँ वडा तह टोलसम्मका सम्पूर्ण कमिटीहरू ती क्रियाशील हुन्छन्। आजको हाम्रो छलफलको पहिलो निष्कर्ष त्यो हो। विगत में नेता नेपाल पक्ष में शामिल भेल स्थायी कमिटी के सदस्य सब पार्टी एकता के प्रयास में जुटल छथि। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित के नेता सब बीच के आंतरिक चर्चा जारी अछि। आंतरिक चर्चा के लेल नेता सब सहित अध्यक्ष नेपाल चंद्रागिरी रिसोर्ट में पहुंचल छथि। रिसोर्ट में पार्टी के नवका नीति जनता के बहुदलीय समाजवाद के विषय में चर्चा भेल एक नेता के कहब छनि। बातचीत के लेल नेता सब सोमे दिन से चंद्रागिरी में छथि। निर्वाचन आयोग भादो 9 गते बुध दिन शनाखत के लेल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य तथा सांसद सब के आह्वान केलक अछि तऽ वह दिन माधव नेपाल के नेतृत्व में नवका पार्टी गठन होयत सेहो जनौलक अछि। बहुत समय से विवाद में रहल सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद अंत्य भेल अछि। कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति प्रतिवेदन पेश केलाक संगे विवाद अंत्य भेल अछि। सोम दिन साँझ में समिति के सदस्य सब बीच के बैसार संपन्न भेलाक बाद प्रधानमंत्री समेत रहल सभापति शेर बहादुर देउवा के समक्ष समिति प्रतिवेदन पेश केलक। बीतल 29 गते पूर्व महामंत्री कृष्ण प्रसाद सिटौला के संयोजकत्व में क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समिति गठन कयल गेल छल। नेता सब डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल आ रमेश लेखक सदस्य रहल समिति के भादो 2 गते क्रियाशील सदस्यता विवरण पेश करबाक लेल समय सीमा देल गेल छल। मुदा समिति देरी से सोम दिन साँझ में प्रतिवेदन पेश केलक। एहि सँ पहिने के छानबीन समिति अधिकांश जिला के विवाद समाधान केलाक बादो बारा, सप्तरी, धनुषा 4, सर्लाही 2 सहित में समाधान नहीं कऽ सकल छल।
जाहि के लेल सिटौला नेतृत्व के नवका समिति गठन क विवाद समाधान के जिम्मा देल गेल छल। कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन कार्यतालिका अंतर्गत यही भादौ 18 गते वार्ड अधिवेशन के कार्यतालिका रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत किछुए दिन भीतर मंत्री परिषद पूर्णता प्राप्त करत बतौलेनि। सोम दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत नेता महत आबवला किछुए दिन में मंत्री परिषद पूर्णता प्राप्त करत बतौलेनि। सब पार्टी सबके मिलाकर सरकार बनेनाइ आवश्यक रहला कारण मंत्री परिषद के पूर्णता प्राप्त करऽ में देरी भ रहल हुनकर स्पष्टीकरण छलनि। सह महामंत्री महत कांग्रेस नेतृत्व के सरकार के नेपाली जनता के कोरोना वायरस से सुरक्षित करबाक आ कम्युनिस्ट शासन में भेल संस्थागत भ्रष्टाचार से देश के मुक्त करेबाक लक्ष्य रहल सेहो बतौलेनि। ओ सरकार जनता के आर्थिक आ सामाजिक जीवन में भेल अस्त व्यस्तता के ध्यान में रखैत काज करबला योजना सेहो सुनेलथि। खोप सुनिश्चित गरेर यो संक्रमणबाट चाहिँ मुक्त गर्नु, भ्रष्टाचार मुक्त जुन चाहिँ संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार कम्युनिस्ट शासनमा भयो त्यसको पुरा अन्त गरेर नेपाली कांग्रेस चाहिँ डिफरेन्ट, नेपाली कांग्रेस फरक हो। हामी यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार मात्रै होइन, यो व्यक्तिगत रूपमा लोभ लालसा गर्ने कुराको पनि हामी अन्त्य गर्छौँ। सह महामंत्री महत नेपाली कांग्रेस निर्वाचन से एकल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकबाक हैसियत राखलाक बादे पूर्ण रूप में नेपाली जनता के पक्ष में काज कर सकैत अछि। साथे ओ पार्टी महाधिवेशने अंतिम लड़ाई रहल कहनाइ उचित नहीं रहल बतौलन। सह महामंत्री महत आबवला आम निर्वाचन महत्वपूर्ण रहला कारण पार्टी के महाधिवेशन में नहीं लैट क आगू बढ़ पड़बाक धारणा व्यक्त केलन। पूर्ण बहुमतका साथ कांग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने हैसियत राखेपछि मात्रै फुल स्विङमा नेपाली जनताको पक्षमा चाहिँ हामी काम गर्न हामी सक्षम हुनेछौँ। आम निर्वाचन त्यो चाहिँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हो। र कुनै पनि पार्टी निर्माण किन हुन्छ भने सत्तामा जानको लागि, सत्तामा किन जाने, जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि। त्यसकारण त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल लक्ष्य हो। सह महामंत्री महत सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सुधार क आगू बढ़ब सेहो बतौलन। रौतहट में निर्दोष व्यक्ति के मोटरसाइकिल में लागू औषध राखि क नियंत्रण में लेल गेल पुष्टि भेल अछि। क्लोज सर्किट सीसी कैमरा में लागू औषध राखि रहल देखल गेल वीडियो सार्वजनिक भेलाक बाद जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट अनुसंधान शुरू केलक अछि। जाहि क्रम में घुमुआ प्रहरी सहायक निरीक्षक उदय यादव आ प्रहरी जवान मनोज शाह संबंधी अर्थात नातेदार धीरज यादव के प्रयोग क लागू औषध रखवेलथि कहि क पुष्टि भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 प्रहरी के अनुसार प्रहरी द्वय यादव आ शाह के निलंबन क अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। रौतहट प्रहरी साउन 32 गते पत्रकार मोहम्मद मोजुबुल्लाह के लागू औषध नाइट्राभेट सहित हिरासत में लेल गेल जनौलक छल। मुदा हाले में भेल अनुसंधान में होटल में नाश्ता खेबाक लेल गेल समय हुनकर मोटरसाइकिल में लागू औषध राखल गेल देखल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाह के अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट के सहसचिव संजय सहनी धीरज यादव आ जितेश कुमार यादव के प्रयोग क मोजिबुल्लाह के मोटरसाइकिल में लागू औषध रखवेलथि कहि क सत्य पता लागलाक बाद यादव द्वय के सेहो हिरासत में ल क अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। पिछला शुक्र दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय अपन 58वां वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश केलक छल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेखा परीक्षण संबंधी महालेख के प्रतिवेदन के जँ देखल जाय तऽ विगत में जेहन एहि बेर सेहो आर्थिक अनियमितता सीमा पार केलक अछि।
महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन हरेक वर्ष आर्थिक अनियमितता के काला चिट्ठा खोलैत अछि, मुदा अवस्था में कहियो सुधार नहीं होइत अछि। बीतल शुक्र दिन महालेखा परीक्षक के कार्यालय राष्ट्रपति समक्ष अपन 58वां वार्षिक प्रतिवेदन पेश केलक छल। प्रतिवेदन में आर्थिक वर्ष 2076-77 के लेखा परीक्षण संबंधी बेरुजू सहित हिसाब किताब मिलाबऽ पड़यवला रकम एक वर्ष में 11 अरब 97 करोड़ बढ़ि कऽ कुल 6 खर्ब 76 अरब 41 करोड़ पहुंचल देखल गेल अछि। एहि चित्र सँ आर्थिक अनियमितता के और पुष्टि होइत अछि। राज्य के कुल बेरुजू 4 खर्ब 18 अरब 85 करोड़ अछि तऽ कार्यवाही क हिसाब किताब मिलाबऽ पड़यवला रकम 2 खर्ब 57 अरब 56 करोड़ रुपया अछि। शून्य में झाड़े के लेल दबाव दैत दैत बीतल आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 4 अरब 38 करोड़ बेरुजू और बढ़ाओल गेल छल। ई पिछला वर्ष सँ 0.13% बेसी छी। एहि सँ आर्थिक अनियमितता के उत्कर्ष देखल जा सकैत अछि। असारे विकास के नाम में अनावश्यक बेसी रकम खर्च होइत आयल तथा रकमांतर के नाम में अनियमित आर्थिक चलखेल होइत आयल कहि कऽ तथ्यांक सँ देखल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 में सेहो विगते जेहन अस्वाभाविक रूप में बड़का आकार के बजट निर्माण, वर्षांत में बेसी खर्च आ रकमांतर में मनोमानी भेल देखल जाइत अछि। तहिना आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2064 के नियम 33 में आर्थिक वर्ष समाप्त होय सँ पहिने अखाड़ 25 गते खाताबंदी करऽ पड़बाक व्यवस्था रहलाक बादो एहि के कड़ाई कयल गेल नहि देखल गेल अछि। नेपालक संविधान, आईन, नियम एवं निर्देशिका के आधार में लेखा परीक्षण क प्रतिवेदन जारी होइत अछि। बेरुजू बढ़े जा रहल अवस्था में आर्थिक अनियमितता आ भ्रष्टाचार मलजल प्राप्त करैत अछि। एहि के रोकबाक लेल आर्थिक वर्ष समाप्त भेल निश्चित अवधि भीतर बेरुजू फरछोट करबाक लेल निर्देशन देबाक चाही। गंभीर प्रकृति के लापरवाही क बेरुजू करनिहार के कार्यवाही करक लेल सरकार के दृढ़ भेनाइ आवश्यक देखल गेल अछि। रूपा घिमिरे के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाबय वाला गैस के दाम बढ़ौलक अछि। सोम दिन राति में 12 बजे से लागू करैत निगम दाम बढ़ौलक अछि। निगम विज्ञप्ति जारी करैत भारते से दाम बढ़ कऽ आयल जानकारी दैत पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल आ आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य 2 रुपया के दर से बढ़ौलक अछि। नवका कायम मूल्य अनुसार आब उपत्यका में पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 130 रुपया पहुंचल अछि। तहिना डीजल आ मट्टी तेल के दाम प्रति लीटर 113 रुपया पहुंचल अछि तऽ आंतरिक हवाई ईंधन के मूल्य प्रति लीटर 86 रुपया पहुंचल अछि। तहिना अंतर्राष्ट्रीय देश के हवाई ईंधन के मूल्य प्रति किलो लीटर अमेरिकी डॉलर 16 सँ बढ़ाबैत प्रति किलो लीटर 770 अमेरिकी डॉलर कायम भेल अछि। तहिना खाना पकाबय वाला गैस के दाम सेहो प्रति सिलेंडर 25 रुपया सँ बढ़ौलक अछि। नवका मूल्य सूची अनुसार आब खाना पकाबय वाला गैस के मूल्य प्रति सिलेंडर 14 से 50 रुपया कायम भेल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा करनिहार तालिबान देश से भागल राष्ट्रपति अशरफ घानी आ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के देश फिरता अयबाक लेल अपील केलक अछि। तालिबान के वरिष्ठ नेता तथा हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख खलील हक्कानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आ सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब के माफी देलौं घोषणा करैत देश फिरता अयबाक लेल अपील केलक अछि। तहिना हक्कानी अपना सभक विरुद्ध के युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व करनिहार जर्नल सहित सब सैनिक के सेहो माफी देल जायत घोषणा केलक अछि। अपना सब विरुद्ध युद्ध लड़यवला सबसँ बदला लेब कहने तालिबान अपन निर्णय परिवर्तन कऽ कऽ माफी देबाक घोषणा केलक अछि। तालिबान नेता घानी सहित उच्च पदस्थ व्यक्ति सब जँ स्वदेश फिरता औता तऽ भव्य स्वागत करब सेहो बतौलक अछि। आब खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम लेस्टर सिटी के बृहद अंतर से पराजित केलक अछि। बीतल रात में अपने मैदान में भेल खेल में वेस्ट हैम यूनाइटेड लेस्टर सिटी के 4-1 गोल अंतर से पराजित केलक। पराजित टोली लेस्टर सिटी के यूरी टिलेमन्स 1 गोल केने छला। खेल के 40वें मिनट में आयोज्य पेरेज रेड कार्ड प्राप्त करैत मैदान से बाहर भेलाक बाद 10 गोटे में समेटल गेल लेस्टर सिटी दबाव में आयल छल। एहि खेल में 2 गोल करक लेल सफल भेल एंटोनियो वेस्ट हैम के लेल सर्वाधिक 49 गोल क रिकॉर्ड बनौलनि। एहि से पहिने इटालियन खिलाड़ी पाओलो डी कैनियो के नाम में 47 गोल केने रिकॉर्ड छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। 10 बुंदाक सहमति कार्यान्वयन करक लेल एमाले अध्यक्ष ओली भेलनि सहमत। सहमतिक मोडालिटी तय करबाक हेतु आइ स्थायी कमिटीक बैसि रहल अछि बैसार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष नेपाल सहितक नेता सभ बीच आंतरिक चर्चा शनाखत के लेल भादो 9 गते निर्वाचन आयोग जेबाक अछि कार्यक्रम। बहुत समय से विवाद में रहल सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता के विवाद भेल अंत। विवाद समाधान समिति पेश केलक प्रतिवेदन। अफगानिस्तान के सत्ता कब्जा करनिहार तालिबान राष्ट्रपति घानी आ उपराष्ट्रपति सालेह के देश फिरता अयबाक लेल केलक अपील। कयल जायत भव्य स्वागत। आ इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम लेस्टर सिटी के केलक बृहद अंतर से पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।